एग्जाम्पल नंबर 7, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन ABC कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35%, 40% बोल्ट बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5%, 4%, 2% भाग खराब त्रुटिपूर्ण है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यथेच्छा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बोल्ट मशीन B द्वारा बनाया गया है। तो बेज की प्रमेय लगेगी यहाँ पर। और सबसे पहले हमको ये पता चल चुका है कि घटना ई हम क्या मानेंगे, खराब होने की घटना। तो एग्जाम्पल नंबर 7, घटना ई, बोल्ट खराब होने की घटना। बोल्ट खराब होने की E1 कैसे मानेंगे। अब मशीनें हैं ABC, तो मशीन A द्वारा बोल्ट के बनाए जाने की घटना, ठीक है। मशीन A द्वारा बोल्ट के बनाए जाने की घटना। E2 क्या है, मशीन B द्वारा बोल्ट के बनाए जाने की घटना। E3 क्या है, मशीन C द्वारा बोल्ट के बनाए जाने की घटना। अब निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। 25% यानी 25/। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी बनेगी, 35। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 40/100। तो 5 बचे 5 विजाम, क्योंकि सब नंबर कट रहे हैं इसलिए काट लेंगे। 5 सत्ते 5 अट्ठे, ठीक है। तो 5/20, 7/20 और 8/20। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इस बात कंफर्म है कि मशीन E ने बनाया है, A ने बनाया है। E/E1 कितने % खराब है, 5% खराब है। तो 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 खराब है। इस बात की प्रायिकता चेक कर रहे हैं, जब मशीन B ने बनाया है तो 4/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 2/100। तो बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से, तो बेज प्रमेय क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या मांग रहा है, B द्वारा। तो E2/E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 7/20 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 4/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 5/20 E/E1 5/100
7/20 कहाँ 4? E3 8/20 गुणे 2/100। अब बन गया 7 चौक 28/2000। 25/2000 28/2000 बैठी रहो, काहे गिर रही। 16/2000 28/2000 ऐसे ही 69 भाई। 2000 से 2000 कट गया, 28/69। और कुछ बच्चा कट रहा है क्या? यही आ गया आंसर, नोट कर लो। डरोगे तो बेटा टेस्ट तो देना ही देना है। कितनी दिन डरोगे और कब तक डरोगे? औकात यहाँ पता कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। पेपर में पता होगी तो सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ अगर पता चल जाएगी तो सुधारने का मौका है अभी 2.5 महीने। ठीक है, रोज़ रोज़ बातें हम समझा नहीं पाएंगे, ये हम कह नहीं पाएंगे कि हम टॉपर बनाते हैं। टॉपर हम बनाते नहीं हैं, टॉपर बच्चा अपने आप बनता है कब, जब वो बात हमारी मानता है। हम नहीं बना पाएंगे टॉपर। कुछ टीचर बनाते होंगे लेकिन हम नहीं बना पाते हैं। लेकिन हमारी बात मानोगे तो तुम ऑटोमेटिक टॉपर बन जाओगे, बात नहीं मानोगे तो लीचर थे, लीचर हो, लीचर रहोगे। इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो, 2.5 महीना जुट जाओ बस। YouTube पर पूरा मटेरियल डाल रखा है हमने तुम्हें लोगों के लिए, जबकि तुम लोग मजा नहीं ले रहे, दुनिया मजा ले रही। दुनिया मजा ले रही, जाने कहाँ कहाँ से रोज फोन आते हैं, पढ़ रहे हैं। तुम्हारा जो छूटा उसको कंप्लीट करो। और टेस्ट सारणी का चल रहा है, सारणी का टेस्ट अगर कल देना है तो उसका टेस्ट दो। और कल काय का टेस्ट है? नहीं, कल अवकलन का टेस्ट नहीं है, कल इन्वर्स फंक्शन का टेस्ट है। ठीक है, हाँ, सेकंड चैप्टर का कल इन्वर्स फंक्शन का टेस्ट है। इन्वर्स फंक्शन अपना तैयार करके आइए। 2 एक्सरसाइज हैं, 1 2 हैं तो एक तैयार करके आना। 2A तैयार करके आना। हाँ, 2A तैयार करके आना है। नहीं, पूरा नहीं लेंगे, फिर हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। 1 घंटे के टेस्ट में हम पूरे क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं। A में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर B में 5 क्वेश्चन पूछेंगे। दिक्कत कहाँ है? तुम लोग हमारे नियम बदल दो, तुम लोग अपना चलाओ तो पूरा टेस्ट ले लो, आधो ले लो, ज़्यादा है कम है, तुम लोग ये ज़्यादा ज्ञान बांटते हो, तभी तो कुछ कर नहीं पाते हो। जब हम कह रहे हैं एक एक्सरसाइज टेस्ट दो तो एक एक्सरसाइज दो। हाँ ले नई भावना जागृत हुई गई। पढ़ाई वो रिवाइज कर लो, तुम्हें समाकलन पढ़ाए दें यहाँ। पढ़ाएंगे, बहुत जल्द पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अंसार पढ़ाएंगे पेपर के 2 महीना पहले। 2 महीना कहाँ बचे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना बचे हैं। हाँ, क्या है? फरवरी में पेपर है तो जनवरी क्यों नहीं काम करेंगे? अरे दिवाली के बाद चालू करेंगे, 15 तारीख से। अंसार कल से अंसार पढ़ो। हाँ, कल से अंसार बस। क्यों परेशान हो तुम लोग? रोज एक सेट लगाओगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, डर बैठा है तो जब टेस्ट दोगे तो डर खत्म हो जाएगा। जब अंसार लगाओगे तो डर खत्म हो जाएगा। अंसार के सेट करोगे डर खत्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पूछोगे, उसके बाद पूछना ही बंद कर दोगे। 20 दिन 25 दिन लगाओगे पहली बात तो ये सेट। और पहली बात तो अभी हम पढ़ाना चालू कर देंगे, बहुत आधे टीचर काम नहीं करके लाएंगे। अंसार लगाएंगे नहीं, 2-4 लोगों को छोड़ दो, अंसार छुएंगे नहीं। उनको लग रहा होगा किताब खत्म हो जाए, अंसार चालू हो जाए, फिर हम पढ़ाई करेंगे अपनी, लगा के नहीं आएंगे वो। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब मनोबल तोड़ देती हैं, कुछ करने नहीं देती हैं। हमें क्या, हम जैसे किताब पढ़ा रहे हैं, जितनी की मेहनत हमको किताब में लगेगी उतनी किताब हमें अंसार पढ़ाने में लगेगा। हमें कोई मेहनत ऐसा तो है नहीं कि अंसार में हमारी ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। मेहनत तो नहीं है, लेकिन फिर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तुम लोगों के मारे नहीं पढ़ा रहे और किसके मारे नहीं पढ़ा रहे? ढेर इच्छा हो पढ़ने की तो कल से आओ, 1 बजे आओ, 1 बजे आंसर पढ़ो 1 से 2।
2 से 3 बैच पढ़ो, ढेर इच्छा हो तो, लेकिन काम हो तो ऐसा करो, वरना फायदा क्या। कुछ उदाहरण नंबर 8 देखो ना, या ना कंप्लीट हुई पे बातें करते रहिए। उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार पेपर में आ चुका है। एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभवों से यह ज्ञात है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकताएं 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/4, 1/3 या 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है। यदि वह देर से आया, ये कंफर्म घटना हो गई, बेज प्रमेय लगने वाली है, तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ई हमको मिल गई है। एग्जाम्पल नंबर पहले बताइए कितना है? एग्जाम्पल नंबर 8। घटना ई, देर से आने की घटना। E1 साधन बोलो, क्रम से बोलना। पहला ट्रेन है, ट्रेन से आने की घटना। बस खाली बस बता दो, बाकी कुछ ना बताओ। मैं बस से आने की घटना। तीसरा साधन क्या है? स्कूटर से आने की घटना। अन्य साधन से आने की घटना। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? E4 है ये, E1, E2, E3, E4। इतनी बात क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ट्रेन से आने की घटना, उसकी प्रायिकता क्या है? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 2/। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, देर से आने की प्रायिकता निकालने कब? जब वो ट्रेन से आता है। ट्रेन से आता है और देर हो जाती है, इस बात की क्या प्रायिकता है? 1/4। ट्रेन, बस, स्कूटर 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 हाँ देख लें, बाद में खी कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E4 देर नहीं होती, बस यही पर क्वेश्चन गलत होता बच्चों का। 0, देर नहीं होती, अर्थात उसकी प्रायिकता 0। क्या लगेगा? बेज प्रमेय से। प्रोबेबिलिटी ऑफ काहे से? ट्रेन से। E1/E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E4। हाँ भैया, वैल्यू पुट कराओ जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/10, 1/4 बटे 3/10 गुणे 1/4 प्लस 1/5 गुणे 1/3, 1/10 गुणे 1/12, 2/5 गुणे 0। अच्छा,
3/40, 3/40, 1/15, 1/100, 0 बन गया है। 3/40, लासा ले लो 120, 40 तियाँ 3 तियाँ 9, 15 8 कम 8 1, 3/40, 9 1 10, 8 18/100, बट्टे के बट्टे गुड़े में तो 6 18, 4 3 12, 3 2 नीचे 1/2। समझ में आया? नोट कर लो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है बच्चों को, क्योंकि उसकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है। क्वेश्चन को सरल भाषा में समझेंगे। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। इतनी बात समझ लीजिए, यानी जब भी वो 4 बातें बोलता है तो 3 बार सही बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे पढ़ेंगे। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। वो पासे को उछाल रहा है और कह रहा है, चिल्ला रहा है कि भैया 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इतनी बात उसने कही। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, यानी कंफर्म 6 ही है। इस बात की प्रायिकता बता दीजिए। तो यहां पर 2 घटनाएं दी गई, एक की प्रायिकता पूछ रहा है और कंफर्म है। कंफर्म घटना कौन सी है? उसके बतलाने की, यानी बताने की कि पासे पर 6 आया है। उसके द्वारा यह बताने की घटना कि पासे पर 6 आया है, ये घटना ई बन जाएगी। इवन क्या बनेगी? पासे पर वास्तव में 6 आया है और पासे पर 6 नहीं आया है, ये इवन और ई2 बन जाएंगे। बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, तो घटना ई क्या बनेगी? व्यक्ति द्वारा यह बताना कि पासे पर छः आया है कि घटना। ठीक है, इवन वास्तव में 6 आने की घटना। E2 क्या है? 6 आने की घटना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अब ये बताओ पासे पर 6 कैसे आता है? एक स्थान पर कितने में से? 6 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/5 स्थानों पर 6 नहीं होता है, 5/6। अब बहुत ध्यान समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। E1 घटना घटित हुई, यानी वास्तव में 6 आया है। वास्तव में 6 आया है, ये कंफर्म है? 6 आया है। तो बताओ व्यक्ति झूठ बोल रहा कि सही? और चिल्ला भी रहा 6 आया 6 आया, और वास्तव में 6 आया, तो झूठ बोल रहा कि सही? नहीं बता पा रहे हो। सत्य बोल रहा है भैया। 6 पासे में भी है, वो चिल्ला भी रहा है, तो सत्य बोल रहा है। और 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो 3/4। बस यही वो लाइन है जहां बच्चे क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और इसीलिए बच्चे छोड़ कर आते हैं। शायद दोबारा क्वेश्चन आया है ये E/E2। 4 में से 3 बार झूठ बोलता। अब की बार क्या है? पासे पर 6 आया नहीं है, लेकिन फिर भी चिल्ला रहा है 6 आया 6, तो झूठ बोल रहा कि सही?
झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, अर्थात 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तो 1 बार झूठ बोल रहा है। बस ये तो मालूम है बेज प्रमेय लगने जा रही है। बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? इवन, इवन अपॉन ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे E2। रखो भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 गुणे 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/6 गुणे 1/4, 3/24 अभी काटेंगे नहीं है ना, बटे 3/24 प्लस 5/24, 3/24, 5 3 8/24 से 24 कट गया, आंसर आ गया 3/8। बोलो यहां तक बताओ कोई समस्या? आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 10 देखें। 4 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए गए तरह से आवंटित की गई है। अब ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था और हरदोई में ही आया था, समझ गए? और इसके साथ ऑप्शन में आई थिंक शायद ग्राफिक प्रोग्रामन, रेखी प्रोग्रामन वाला क्वेश्चन था, ग्राफ वाला। तो कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन कर दिया, कुछ लोगों ने रेखी प्रोग्रामन कर दिया। तो यहाँ पर ये सरल क्वेश्चन था, यही करना चाहिए था। रेखी प्रोग्रामन में कुछ नंबर कट जाते हैं जबकि प्रैक्टिकल में नंबर नहीं कटते हैं। और लास्ट ईयर में जो न्यासा थी, न्यासा ने क्वेश्चन ये ना करके रेखिक प्रोग्रामन किया था, इसलिए उनके 2 नंबर गए। अगर यही वाला करते तो पूरे पूरे आते 99। अच्छा, 4 डिब्बों में, वो तो हो गई बात। अब डिब्बे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और रंग है काला सफेद लाल नीला। तो डिब्बे 1 में काली गेंद कितनी है और सफेद लाल नीली, तो इस तरीके से गेंदें सब में पड़ी हुई हैं। अब हम लोग इस सारणी को ना पढ़कर नीचे लाइन लिखी हुई इसको पढ़ते हैं। एक डिब्बे को यदृच्छा चुना गया, इन डिब्बों में से एक डिब्बा चुना गया और फिर उनमें से एक गेंद निकाली गई। यदि गेंद का रंग काला है, लो बेज प्रमेय लगने जा रही है। गेंद का रंग कैसा है? काला है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा थर्ड से निकाला गया है। खत्म हो गया क्वेश्चन पढ़ते। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 10 है और घटना ई, गेंद काली होने की घटना, गेंद काली होने की घटना। E1 डिब्बा बॉक्स क्या कह रहा है भाई, लिख देते हैं। अरे डिब्बा यानी डिब्बा फर्स्ट चुनने या होने की घटना। अब तो कुछ लिखना नहीं है। E2 E3 E4 ये सेकंड थर्ड फोर्थ, डिब्बा 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 होने की घटना बच्चों जैसा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, गेंद के काली होने की प्रायिकता जब पहला डिब्बा चुना गया। काली गेंद 3 कितने में से? 3/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ काली डिब्बा 2, 2/। प्रोबेबिलिटी ऑफ काली डिब्बा 3, 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ काली डिब्बा 4, 4/13। यहां तक किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। बेज प्रमेय है ना, बेज प्रमेय से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए? डिब्बा 3 से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E4। यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है तो यह 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। यदि आज समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है तो यह मात्र 40% स्वीकार्य वस्तु बनाती है। पूर्व अनुभव यह दर्शाता है कि मशीन स्थापन 80% समुचित है। यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है, 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ई मिल गई हमको, बेज की प्रमेय है, कंफर्म घटना है, और जो कंफर्म घटना है वो ई मानते हैं। और यहाँ ई क्या दिया गया है? स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करने की घंटा घटना घंटा कहाँ थी आएगा जो? अच्छा जादू है। हाँ देखिए पढ़ ले उन्हें घंटे बजे हो तो भैया मशीन के स्थापन के बाद घटना ई क्या है? E1 देखिए क्या पूछ रहा है? मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापना होने की घटना और समुचित ढंग से स्थापना ना होने की घटना, समझ गए? तो ऐसे बना लीजिए कुछ भाषा। मशीन की समुचित, जो लिखा हुआ है वैसे लिखो, मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की घटना। चलो भैया एक बात हो गई। E2 मशीन की समुचित ढंग
से ना स्थापित होने की घटना। चलो भैया बहुत ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मशीन की जो स्थापन है वो 80% समुचित है। उस बात को देखिए जहां पर मशीन स्थापित करी जा रही है, तो कितने परसेंट लिखा हुआ है? 80%। तो 80/100, जिसको हम क्या लिख देंगे? 8/10। और कट रहा है लेकिन हम नहीं काटेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो बचा कितना? 20% गलत होगा। सही से रखा जाता है 80%, तो 20% सही से नहीं रखी जा रही होगी, तो ये बना 2/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। अब ये देखते हैं कि मशीन की समुचित ढंग से, E1 क्या घटना है? मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की घटना, ठीक है। तो मशीन जो है समुचित ढंग से क्या हो रही है? स्थापित हो रही है। इस बात को ध्यान रखना है, और हमको ये देखना है कि वो कितने % चीजें स्वीकार करेगी। तो जरा इस बात पे चलो, इस बात की प्रायिकता क्या है कि 2 स्वीकार वस्तु के उत्पादित होने की घटना। जरा देखो प्रश्न में ढूंढो जरा कहां पर दिया गया है। देखिए कहां पर दिया गया है, तो ये देखो भैया कि हमें सबसे पहले दिखेगा कि वो दिया गया है हमारा 90%। कितना परसेंट? 90%। तो पहली वस्तु के उत्पादित होने की घटना है 90/100, क्योंकि 2 वस्तुएं हैं, दोनों को स्वीकार करना है, तो पहली को तो स्वीकार किया जाए और दूसरे को भी स्वीकार किया जाए, तो गुणे लगाएंगे क्योंकि और बोल रहे हैं। 90/100। क्या आई बात समझ में? फिर से समझ लो। घटना E1 घटित हो गई, अर्थात मशीन की समुचित ढंग से, मशीन जो है समुचित ढंग से सही तरीके से रख दी गई है। अब जब मशीन सही तरीके से रखी हुई है तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि मशीन के स्थापन के बाद 2 वस्तुएं निकाली जा रही है और उनको स्वीकार कर लिया जाए, उन दोनों वस्तुओं को स्वीकार कर लिया जाए। जरा देखो कितने % स्वीकार लिया जाता है। लिखा हुआ है यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है तो 90% क्या होता है? स्वीकार्य होती है वस्तुएं। कितने %? 90%। यानी पहले वस्तु को स्वीकार करने की प्रायिकता कितनी है? 90/100। लेकिन वस्तुएं हैं कितनी? 2। बस यहीं पर तो कठिन है, अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। कितनी वस्तुएं हैं? 2। दोनों को स्वीकार करना है, पहले को स्वीकार करने को 90/100 और दूसरे को स्वीकार करने को 90/100। अब तुम कहोगे कि गुणा कहां से आ गया? प्रायिकता का कॉन्सेप्ट है। और बोल रहे, और में मल्टीप्लाई होता है या में प्लस होता है, तो 2 0 ये कटेंगे, नो नेम बटे 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। E2 मतलब क्या है? समुचित ढंग से स्थापित नहीं हुई है, समुचित ढंग से स्थापित नहीं हुई है, तब 2 वस्तुएं स्वीकार करना है। जरा देखो अब प्रश्न में लिखा हुआ यदि समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है तो यह मात्र 40% स्वीकार वस्तु बनाती है। यानी पहली वस्तु की प्रायिकता क्या बनेगी? स्वीकार करने की प्रायिकता 40 और दूसरे वस्तु को 40/100। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये कितना बन जाएगा? 16/100। 2 0 ये कट गए थे, और कुछ काटेंगे नहीं ताकि हमारी कैलकुलेशन कठिन ना हो। अब क्या लगा देंगे? बेज प्रमेय से। अब प्रश्न में देख लो बेज की प्रमेय कहां पर लगानी है। तो भैया घटना ई तो कंफर्म हो गई,
तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता, यानी E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख दो चाहे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। वैसे भी सही था, चाहे 2 लिख के फिर 1 लिख देते हैं ना, योग में कोई आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 8 बटे 10, बेटिया लिख रही हो है ना, लिख कर क्या करोगे, 81 बटे 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 8 बटे 10, 81 बटे 100, E2 2 बटे 10, 16 बटे 100, तो 1000 बन जाएगा। 8 एकम 8 बटे 1000, आठ 6 4 648 बटे 1000 प्लस 16 दूनी 32 बटे 1000, 648 बटे 1000 680 बटे 1000 से 1000 कट जाएगा, 648 बटे 680 काट लीजिए, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, यहाँ बना 28, 4 सत्ते 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, अभी और कट रहा है, 2 अट्ठे और 2 एकम 2 अट्ठे 2 पंचे 10, आंसर आ गया 81 बटे 85।